हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने नामों से जाना जाता है? तो दो नामों से। पहला है एक्सोगैनोज और दूसरा एंडोगैनोज। अगला प्रश्न है, घाव को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? तो 4 प्रकार से। पहला है पंचर, फिर इंसिशन हो जाएगा, लेक्रेशन और एब्रेशन। अगला प्रश्न है, डोपिंग का पहला उदाहरण 1960 रोम ओलंपिक में पाया गया था। वो किस खेल से संबंधित था? तो साइकिलिंग से। अगला प्रश्न है, डोपिंग का पहला उदाहरण जिस खिलाड़ी का था उसका नाम क्या है? तो न्यू जिनसन। अगला प्रश्न देखते हैं, डोप टेस्ट प्रथम बार किस ओलंपिक में हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1968 ओलंपिक। अगला प्रश्न है, बाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला प्रश्न है, बाडा का गठन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1999 में। अगला प्रश्न है, बाडा का मुख्यालय कहाँ है? तो कनाडा में। अगला प्रश्न है, नाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला प्रश्न है, नाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में। नाडा का गठन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 2008 में। बाडा का गठन आईओसी की किस संस्था ने किया? तो आंसर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेडिकल कमीशन। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेडिकल कमीशन की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1967 में। अगला प्रश्न है, आईओसी के डोपिंग के अंतर्गत विधियों एवं पदार्थों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो 3 श्रेणी में। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डोप टेस्ट सेंटर कब स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1990 में। अगला प्रश्न है, डोप टेस्टिंग में किसका सैंपल लिया जाता है? तो मूत्र का। एएएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड। अगला प्रश्न है, बाडा का अध्यक्ष कौन है? तो ओल्ड प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, नाडा का डायरेक्टर जनरल कौन है? यह भी ओल्ड प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक रूप से उन साधनों को क्या कहते हैं जिसके प्रयोग से खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में सुधार लाता है? तो आंसर हो जाएगा एर्गोजेनिक एड्स। एम्फेटामाइन क्या है? तो उत्तेजक है, उत्तेजक के अंतर्गत आता है। तो आंसर है एम्फेटामाइन व कैफीन एवं कोकीन। अगला प्रश्न है, कैफीन की कितनी मात्रा डोपिंग के अंतर्गत आती है? तो आंसर हो जाएगा 12 मिलीग्राम प्रति 1 मिलीलीटर में ज़्यादा। अगला प्रश्न, किसे एर्गोजेनिक दवाई नहीं माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा नारकोटिक्स। हेरोइन किसके अंतर्गत आती है? तो नारकोटिक्स के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स के अंतर्गत कौन से रसायन आते हैं? तो आंसर हो जाएगा हेरोइन तथा मेरोफिन व एल्फा प्रोडाइन तथा एनिलोड्रिलिन।
अगला प्रश्न है, कौन सा डोपिंग के अंतर्गत आने वाला पदार्थ एक भारोत्तोलक खिलाड़ी की मांसपेशियों को रप्चर टूटना कर देता है, जिसको कि कैरियर एडिंग इंजरी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा नारकोटिक्स। अगला प्रश्न है, एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड की तुलना पुरुष के किस हार्मोन से की जाती है? तो आंसर हो जाएगा एल्ड्रोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, एंड्रोजेनिक का क्या अर्थ है? तो आंसर है पुरुष तत्व। एनाबॉलिक का क्या अर्थ है? तो टिश्यू बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, नेंड्रोलोन, स्टेनोजोलोल, टेस्टोस्टेरोन आदि रसायन किसके अंतर्गत आते हैं? तो आंसर हो जाएगा एनाबॉलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, एक सामान्य पुरुष में नेंड्रोलोन की मात्रा मूत्र में कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा लगभग 0.6 नैनोग्राम ऑफ ml। अगला प्रश्न है, डोपिंग में टेस्टोस्टेरोन के अंतर्गत प्रतिबंध कब लगाया जाता है? जब टेस्टोस्टेरोन तथा एपीटेस्टोस्टेरोन का अनुपात, तो आंसर है 10:1 से अधिक हो। अगला प्रश्न देखते हैं, NgmL ऑफ यूरिन में Ng से क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा नैनोग्राम। अगला प्रश्न, मैराडोना बेन जॉनसन नामक खिलाड़ी एनाबॉलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत किस रसायन के सेवन के कारण प्रतिबंधित किए गए? तो आंसर हो जाएगा नेंड्रोलोन। अगला प्रश्न है, IOC ने महिलाओं और पुरुष के लिए नेंड्रोलोन का कट ऑफ लेवल क्या निर्धारित किया है? तो आंसर हो जाएगा पुरुष 2 Ng/ml। अगला प्रश्न है, और दोस्तों महिलाओं के लिए 5 Ng/ml। अगला प्रश्न, डोपिंग में किसको वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डायरेटिक्स। अगला प्रश्न है, महिला खिलाड़ी अपने मासिक धर्म को खेल के दिन ना हो, उससे पहले हो जाए, उसके लिए किस ड्रग्स का प्रयोग करती है? तो आंसर हो जाएगा डायरेटिक्स। अगला प्रश्न है, भार से संबंधित खेलों में कौन सा डोपिंग पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डायरेटिक्स। अगला प्रश्न है, ब्यूमेटानाइट, क्लोरथालिडोन, ट्राइमटेरिन आदि रसायन किसके अंतर्गत आते हैं? तो आंसर हो जाएगा डायरेटिक्स। अगला प्रश्न, सिर्फ पुरुषों के लिए प्रतिबंधित है? तो आंसर है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतिबंधित रसायन बोन मैरो के स्टेम कोशिका को RBC बनाने के लिए उत्तेजित करता है? तो आंसर हो जाएगा एर्थोपोइटिन। अगला प्रश्न है, एंडूरेंस खेल वाले धावक किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर है एर्थोपोइटिन का। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन RBC के उत्पादन की दर को बढ़ाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा एर्थोपोइटिन। अगला प्रश्न, टूर द फ्रांस साइकिलिंग रेस 2009 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला धावक का पदक किस प्रतिबंधित दवाई के सेवन की वजह से वापस ले लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा एर्थोपोइटिन। अगला प्रश्न है, बॉडी बिल्डर मांसपेशी की वृद्धि के लिए कौन सा पदार्थ का सेवन करता है जो प्रतिबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला प्रश्न है,
एक खिलाड़ी द्वारा प्रतियोगिता से लगभग 1 महीना पहले 1 या 2 यूनिट रक्त स्टोर करने के पश्चात उसी रक्त को प्रतियोगिता से 1 या 2 दिन पहले पुनः शरीर में डलवाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ब्लड डोपिंग। अगला प्रश्न है, ब्लड डोपिंग द्वारा रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो आंसर है हीमोग्लोबिन की। अगला प्रश्न, खिलाड़ियों द्वारा रक्त में प्लाज्मा की मात्रा बढ़ाने के लिए किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिसे प्लाज्मा एक्सपेंडर कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आरबीसी, हिमासेल व एल्ब्यूमेक्स तथा जीलोफ्यूलिन। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी द्वारा मूत्र थैली से खास ट्यूब द्वारा मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया जिससे कि डोप टेस्ट के लिए मूत्र का नमूना ना मिले, ये विधि क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा कैथराइजेशन। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी द्वारा डोप टेस्ट से पहले मूत्र के नमूने को बदल देना क्या कहलाता है? तो आंसर है कैथेटेराइजेशन। अगला प्रश्न है, उस रसायन पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके सेवन से रक्त दाब तथा स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है? तो आंसर है बीटा ब्लॉकर्स। अगला प्रश्न है, डोप परीक्षण के लिए मूत्र के नमूने को किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है? आंसर है गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीकी के द्वारा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, एक खिलाड़ी को अपने प्रतियोगिता के कितने समय पश्चात डोप केंद्र में डोप परीक्षण के लिए उपलब्ध होना पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा 1 घंटे पहले। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।